अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। टेक मौलवी के साथ अली इरफान आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज हमारी कोरल की क्लास 4 है, जिसमें हमारे टेक्स्ट प्रॉपर्टीज़, पैरेलल और स्ट्रेट लाइन कनेक्टर्स और ड्रॉप शेडो, कॉन्टूर, ब्लेंड, डिस्टॉर्ट, इन्वेलप और एक्सट्रूड पढ़ेंगे। टेक्स्ट प्रॉपर्टी सिंपल है। टेक्स्ट प्रॉपर्टी, आप टेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, एक का निशान, ये एक निशान बन के आ जाता है। कहीं पे भी आप क्लिक करें और जो लिखना है वो आप लिखें। उसके बाद उसको आप बड़ा छोटा करना है तो वो आपका वही पिक टूल से आप इसको बड़ा करें, छोटा करें, ये आप पे मुनहसर है। बोल्ड करने के लिए ये ऊपर बी का निशान है, और अगर इटैलिक करना है तो आई का निशान है, अंडरलाइन करना है यू का निशान है, अगर इसको सेंटर करना है लेफ़्ट राइट, ये सारे इसकी टेक्स्ट की प्रॉपर्टीज़ हैं। अब इसमें हम फ़ॉन्ट चेंज करना चाहते हैं तो ये इसकी फ़ॉन्ट्स है, ये आप कोई भी फ़ॉन्ट इसमें लगा सकते हैं। ये सिंपली टेक्स्ट की प्रॉपर्टीज़ हैं। जो भी आप टेक्स्ट फ़ॉन्ट सेलेक्ट करना चाहें वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। अब टेक्स्ट की प्रॉपर्टीज़ तो इतनी ही है। कलर करें, इसको आउटलाइन लगाने के लिए अपना राइट क्लिक करें, राइट यहाँ से बढ़ जाएगी। डबल क्लिक करने से ये इस जगह पे डबल क्लिक करें तो आपकी जो आउटलाइन है वो आप इसको जितनी देना चाहें दे सकते हैं। इसके अलावा टेक्स्ट में आपको एक प्रीसेट टेबल भी मिल जाता है बना बनाया, जिससे आप टेबलिंग में कुछ भी काम कर सकते हैं। जैसे कि बुक्स होती हैं, लेजर बुक्स, लेजर्स और बिल बुक्स, तो ये आपका प्रीसेट जो है वो बना बनाया है। इसमें आप यहाँ से कम ज़्यादा भी कर सकते हैं और इसकी बैकग्राउंड भी लगा सकते हैं। ये देखें, बॉर्डर भी लगा सकते हैं। बॉर्डर या जहाँ से लगेगा उसको आप वाइट कर लें, येलो कर लें, ग्रीन कर लें, तो ये बॉर्डर यहाँ से लगेगा। और ये इसकी इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, ये ऑप्शंस हैं। ऑटोमेटिकली रीसाइज सेल वाइल टाइपिंग, सेपरेटेड सेल्स बॉर्डर, ये देखें। इसके अलावा ऑटोमेटिकली जब आप इसमें कुछ भी टाइप करेंगे तो ये छोटा होता जाएगा, वो उसका साइज़ कम होता जाएगा। इसके अलावा आज ये जो डायमेंशंस हैं इनका तो कोई काम है नहीं। ये आपके जो नक्शे वगैरह बनते हैं उनमें ये यूज़ होती हैं, और साइज़ इसने बताना होता है। जैसे अब ये मैंने टेक मौलवी लिखा हुआ है तो इसका ये साइज़ बता देगी। ये साइज़ बताने के लिए आपकी डायमेंशंस यूज़ होती हैं। जैसे कि अभी मैं यहाँ से क्लिक करूँगा तो यहाँ पे मैं छोड़ूंगा तो नीचे जाके वो मुझे साइज़ बता देगी कि आपका इतना मिलीमीटर ये है। यहाँ से आप इसको पॉइंट्स भी कर सकते हैं, इंचज़ भी कर सकते हैं। यहाँ से 8.74 इंचज़ का ये टेक मौलवी इस टाइम लिखा हुआ आपके सामने नज़र आ रहा है। ये जो लाइंस है हॉरिजेंटल है, तो ये ऊपर को, अब ये नीचे को बताएगी कि कितना आपने इसका नीचे साइज़ कितना है। तो नीचे का ये बता रहा है, एक मिनट, इसको भी इंचज़ में कर लेते हैं। अब ये ऊपर से नीचे जो है इसका, इसने ज़्यादा बता दिया है। एक मिनट, यहाँ से यहाँ पे ला के इसको छोड़ देंगे तो ये इसने इसका साइज़ बता दिया है 3 पॉइंट, ये मिलीमीटर भी बता रहा है।
इसको इंचेस में करेंगे तो 1.35 इंचेस इसकी हाइट है ऊपर से नीचे। ये सिर्फ ये जो है डायमेंशंस यूज़ होती हैं आपकी, कोई भी आप अपना साइज़ चेक करना चाहते हो किसी भी चीज़ का, तो ये डायमेंशंस आपकी इस्तेमाल होंगी। इसके अलावा ये सेगमेंट डायमेंशन है, आप सेगमेंटली भी उसको लगा सकते हैं, कितनी डायमेंशन लगाना चाहते हैं। इसके अलावा ये स्ट्रेट लाइन कनेक्टर्स हैं, ये कनेक्ट करने के लिए जो है ना आपकी लाइन को ये यूज़ होते हैं। ये देखिए ये नोड अब उस पर जाके प्लस हो चुकी है, तो ये इसने कनेक्टर्स बता दिए कि कहाँ कहाँ इसके कनेक्शंस हो सकते हैं। ये देखिए यहाँ से ये देखें, अब मैं उसके ऊपर लेके गया हूँ तो आपको वो रेड निशान जो है ना रेड सर्कल्स बन गए हैं। बस अभी मैंने क्लिक किया ऊपर लेके ही गया हूँ तो वो रेड सर्कल्स इसी तरह ये है, ये भी ये देखें अब ये इसने यहाँ से यहाँ कनेक्ट कर दिया। जहाँ भी रेड सर्कल होगा ये इसको वहाँ पे कनेक्ट कर देगा। ये देखें इस तरह करके ये कनेक्शन कर देगा। ये नक्शे वगैरह जो आप बनाते हैं, मैप्स बनाते हैं, उनमें ये बहुत काम आती हैं। जहाँ पे भी आपका नोड होगा या कनेक्शन होगा ये वहाँ से लेके दूसरे कनेक्शन तक आपका एक वो सेगमेंट बना देगा। इसी तरह ये राउंडेड है, राउंड बनाएगा। ये देखें ये राउंडली जाएगा, यहाँ से हम ये इसके जो कोने हैं वो राउंड होंगे साथ। इसके अलावा नीचे आ जाए तो ड्रॉप शैडो प्रॉपर्टी है, कॉन्टूर है और ब्लेंड है। अब हम कोई भी ऑब्जेक्ट लेते हैं, जैसे ये स्टार ही ले लेते हैं, तो स्टार को हमने ले लिया, यहाँ से एक स्टार लिया। अब मैं चाहता हूँ इसको कोई शेडो में दे दूँ, बैकग्राउंड पे इसका शेडो नज़र आए ये, तो इसके लिए हम ड्रॉप शेडो यूज़ करेंगे। ड्रॉप शेडो को नीचे से या उठा के ऊपर से जिस साइड पे भी आप लगाना चाहते हैं तो आप इसका ड्रॉप शेडो उठा के लगा सकते हैं। अदरवाइज़ ये इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, यहाँ से आप किसी भी तरह का ड्रॉप शेडो लगा सकते हैं। इसी को उठा के आप इधर कर लें, ये ड्रॉप शेडो इसका लग जाएगा। इसमें प्रोस्पेक्टिस है, ये राइट है, ये देखें ये ऐसे इसके अलावा इसमें ग्लो का एक ऑप्शन है। ग्लो में आप इसको ये देखें, अभी मैं इसको ब्लू ग्लो लगाता हूँ, आउट साइड कर देता हूँ। ये ग्लो का ऑप्शन है, इसमें मीडियम ग्लो और लार्ज ग्लो का एक ऑप्शन है। आउटसाइड करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में लग जाएगी। ये इसमें जो है ना लार्ज ग्लो इस वक्त मैंने लगाई है और ये बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में लग चुकी है। इसके अलावा यहाँ पे जो है कंट्रोल जी से आपने अंडू करना है, जो भी आपने करना है वो बैक चला जाएगा कंट्रोल जी से। ये देखिए मैंने जो भी काम किया था वो मैं अंडू कर रहा हूँ। इसके अलावा यहाँ पे कॉन्टूर का टूल है। कॉन्टूर में आप इसमें ही स्टार में ही जो है ना वो उसके आउटलाइन जो इनसाइड आउटलाइन है या कोई भी सेगमेंट आप बना सकते हैं। ये जैसे एक तरह की आउटलाइन लग गई अंदर, इसको आप चेंज भी कर सकते हैं, ये कलर इसके चेंज हो जाएंगे। वाइट भी इसको कर सकते हैं, वाइट करेंगे। ये देखें ये एक वो आउटलाइन टाइप का इनसाइड जो है ना वो आपकी आउटलाइन टाइप एक चीज़ लग जाएगी। इसके आप सेगमेंट बढ़ा भी सकते हैं। ये तो स्टार के बढ़ गए। ये कॉन्टूर जो आपने लगाया था इसको यहाँ से इसके वो क्योंकि वो ज़्यादा बड़ा लगा हुआ, तो ये एक इफ़ेक्ट देने के लिए आपकी कॉन्टूर यूज़ होती है। इस वक्त ये 932 इसके पॉइंट लगे हैं, तो इसको मैं सिर्फ 9 करूँगा तो ये आ जाएगा, ये क्योंकि आउटसाइड पे चला गया।
ये देखें ना, यहाँ से आप बढ़ाते जाएंगे, कम करते जाएंगे तो वो कम होते जाएंगे, बढ़ाते जाएंगे तो वो बढ़ते जाएंगे। ये एक इफेक्ट देने के लिए ये भी एक इफेक्ट ही है। अब ये स्टार का एक इफेक्ट बन गया, आप इसको किसी भी जगह पे यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा ब्लेंड का टूल है। ब्लेंड का टूल होता है, आप ये मैंने 2 दायरे लिए, तो इनको मैं अगर ब्लेंड करूँगा, इसको मैं कलर कर लेता हूँ रेड और इसको मैं दे देता हूँ टॉप पे। कंट्रोल पेज अप से भी आप कर सकते हैं और फ्रंट पे लाने के लिए, और शिफ्ट अगर सबसे ऊपर लाना है तो शिफ्ट पेज अप। अब इसको मैंने कलर कर लिया ग्रीन, तो अब मैं इनको ब्लेंड करूँगा। ये एक इफेक्ट है ब्लेंड सा, तो इसमें आप इसकी ये प्रॉपर्टीज़ है, यहाँ से कम ज़्यादा। अगर मैं आउटलाइन ख़त्म करता हूँ तो ये एक बहुत ज़बरदस्त इफेक्ट बन चुका है। यहाँ से इसको आप कुछ भी छेड़ सकते हैं। ये देखें, कम करना हो, ज़्यादा करना हो, ये इसका एक इफेक्ट बन चुका है। इसमें ये फिर वो इसका फासला है कि कितना आपने दूर करना है उसको, ये एक गुलाई टाइप होता जाएगा। ये इसमें स्ट्रेट है 20, ये इसके लो ब्लेंड, ये प्रॉपर्टीज़ इसकी यहाँ से शो होती हैं ऊपर, तो आप इनमें कोई भी प्रॉपर्टी लगा सकते। इसी तरह ये डिस्टोर्ट है, डिस्टोर्ट कम, ये इसको इस ये भी एक इफेक्ट ही है। अब ये मैंने डिस्टोर्ट किया तो आपके सामने वो एक टूट फूट का शिकार हो गए। ये देखें, ये एक इफेक्ट है, जिस तरह भी आप इसको करना चाहें वो हो जाएगा। वैसे इसके अलावा इनवेलप है। इनवेलप असल में यूज़ होता है आपका टेक्स्ट की प्रॉपर्टीज़ में। ये अली ये मैंने लिखा, यहाँ से मैंने इनवेलप सेलेक्ट किया, तो अब मैं इसको ये एक इफेक्ट देना चाहता हूँ कि ये इस तरह नज़र आए, तो मैं इनवेलप कर दूँगा। इनवेलप का ये काम है कि आपकी कोई भी जो चीज़ है उसको आप इनवेलप के अंदर रहते हुए, इनवेलप का मतलब एक यानी कि ख़त का जैसे लिफाफा होता है, उसके अंदर जो चीज़ होती है वही नज़र आती है। तो ये आप इनवेलप जिस तरफ भी करेंगे, ये आपके वर्ड उस तरफ बढ़ जाएंगे, या उस तरफ जो भी आप ऑब्जेक्ट लगाएंगे उसको इफेक्ट यहाँ से लगेगा। बड़ा करें छोटा करें, ये एक इफेक्ट लग चुका है। अब इसको मैं कोई भी कलर दे के तो आपके सामने पेश कर दूंगा। इसके अलावा नीचे जो है वो एक्सट्रूड का, एक्सट्रूड 3D करने के लिए, आपकी कोई भी चीज़ 3D करने के लिए, तो उसके लिए ये एक्सट्रूड का ऑप्शन यूज़ होता है। ये मैंने 3D को थोड़ी सी वो आउटलाइन लगाई है, तो आपके सामने वो 3D नज़र आना शुरू हो गया। ये तो बहुत ज़्यादा लग गई है, 1 मिनट। ये इसको आप अपनी मर्ज़ी से किसी भी साइड पे 3D इसको कर सकते हैं। ये अब आप पे मुनहसर है कि आप कितना 3D करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं। तो आज की क्लास यहीं तक थी। अगर आपको चैनल अच्छा लग रहा है और वीडियोस भी अच्छी लग रही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और जो बेल का साथ आइकन है उसको ज़रूर दबाया करें, ताकि मेरी जो कोई भी वीडियो आए तो वो आप तक फ़ौरन पहुंच जाए। आज की क्लास यही थी। आगे हमारे जो 4 टूल रह गए हैं, ट्रांसपेरेंसी टूल, आई ड्रॉपर टूल, और इंटरेक्टिव फिल टूल है, और स्मार्ट फिल टूल है। ये इंशाल्लाह जैसे ही नेक्स्ट वीडियो मैं शेयर करूँगा तो उसमें ये चारों टूल पढ़ा के इंशाल्लाह फिर आगे आपको फाइल एडिट, व्यू, लेआउट, ऑब्जेक्ट, इफेक्ट, बिटमैप, टेक्स्ट, टेबल, टूल्स, विंडो, ये सब क्या चीज़ें हैं ये पढ़ा के इंशाल्लाह ताला फिर आप मुझे कमेंट करें कि क्या बनाना चाह रहे हैं, क्या बनवाना चाह रहे हैं, किस पे आप वर्क करना चाहते हैं, तो वो इंशाल्लाह ताला कोरल ड्रा में आपको मैं करवाऊँगा। मज़ीद अच्छी वीडियोस के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।
और टेक मौलवी जो है चैनल, इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।